प्यारे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इंसानी दिमाग एक इंसाइक्लोपीडिया के निस्बत 5 गुना ज्यादा इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकता है और रीडिंग आपकी मेमोरी को बेहतर बनाने में अहम किरदार अदा करती है। आपको ये जानकर हैरानी होगी, अजीम लीडर्स अपना ज्यादातर वक्त बुक रीडिंग में गुजारते हैं और रीडिंग आपको दूसरों के जज्बात को समझने में आसानी पैदा करती है। बहुत सारे लोगों के लिए पढ़ना सिर्फ एक मशगला या वक्त गुजारने का तरीका नहीं है, ये एक तर्ज जिंदगी है। हमारी किताबें हमें शेप देती हैं, हमें डिफाइन करती हैं, हमें मशहूर करती हैं और यहाँ तक के बाज़-औक़ात हमें मुश्ताइल भी करती हैं। हमारी किताबें इस बात का हिस्सा हैं कि हम बतौर इंसान कौन हैं और हम उनके बगैर जिंदगी का तसव्वुर नहीं कर सकते। आज जिस किताब की समरी पेश करने जा रहे हैं उसका नाम है आई वुड रादर बी रीडिंग। ये हर रीडिंग में दिलचस्पी रखने वाले शख्स के लिए बेहतरीन अदबी साथी है। रीडिंग लाइफ पर दिलकश और मुतल्लिका अक्कासियों के इस मजमूए में फेमस ब्लॉगर और मुसन्निफ एन बोगल कायरीन को इस किताब की याद करने की तरफ ले जाते हैं जिसने उन्हें सबसे पहले मुतवज्जे किया था, वो जगह जहां उन्हें पहली बार पढ़ने से प्यार हुआ था और इसके बाद के वो तमाम लम्हात जिन्होंने उन्हें रीडर्स बनाने में मदद की। किताबें खास हैं अशिया के तौर पर, उनमें खास दिलकशी होती है जिसका चंद लोग ही इनकार कर सकते हैं। यकीनन आप बहैसियत फर्द किसी किताब के बारे में इतना नहीं बता सकते जितना कि किताबें आपको अपने से ज्यादा आपके बारे में बताती हैं। और जहां तक आप बहुत सी जिल्दों को जखीरा करते हैं, यह मुकम्मल तौर पर एक मुख्तलिफ मौजू है। ये वो मसाइल हैं जिनके बारे में यूनानी तबीब गैलन से लेके फलसफी वॉल्टर बेंजामिन तक के मशहूर रीडर्स ने गुफ्तगू की है। एक मुनज़्ज़म बुक लवर होने की मुश्किलात को अच्छी तरह से दस्तावेजी शक्ल दी है, लेकिन अब तक बहुत कम लोगों ने इसे एन होगल की तरह मजाक के साथ लिखा है। दोस्तों, इन मसाइल का हल जानने के लिए आपको हमारी आज की बुक समरी मुकम्मल सुनना होगी। तो इस किताब का पहला ख्याल ये है, बुक्स आर विंडोज इनटू द सोल, प्रेजेंट एंड पास्ट। ये वो क्लासिकल सवाल है जो हम में से अक्सर ने इंटरव्यू पर पूछा या हमसे इंटरव्यू पर पूछा गया है कि आपकी पसंदीदा किताब कौन सी है। इसकी एक अच्छी वजह है, आपकी पसंद की किताबें आपके बारे में बहुत कुछ बताती हैं। वो अपने रीडर्स की रूह में हकीकी बसीरत देती हैं। किसी की भी हमेशा एक ही किताब पसंदीदा नहीं रहती, वो बदलती रहती है। अगर आपको याद है कि आपकी पुरानी पसंदीदा किताब कौन सी हुआ करती थी, तो आपको ये भी याद रहेगा कि आप कौन होते थे। जिस तरह फ्लोर पॉलिश करने की एक खास किस्म होती है, आपको स्कूल के पुराने जिम्नेजियम और घोड़े को वॉल्ट करने की यादों से वापस ले जा सकती है, इसी तरह किताबें आपको आपकी जिंदगी के मखसूस औकात में वापस ले जा सकती हैं। हो सकता है कि वो आपको अब भी याद हो जब आपने अपना पहला बैरून मुल्क सफर किया तो आप कौन सी किताब पढ़ रहे थे, या ज्यादा तकलीफ बात यह है कि जब आपका दिल पहली बार टूटा था तो आपने कौन सी किताबें निकाली थी। हर किताब आपकी जिंदगी के उस वक्त से मुंसलिक होती है जब आप उसे पढ़ते हैं, लेकिन तमाम यादों की तरह किताबों की यादें भी मखलूत और धुंधली हो सकती हैं, इसलिए रिकॉर्ड रखना जरूरी है। इस किताब का की आइडिया नंबर 2 है, किताबें साथी होती हैं और ये जिंदगी के मुख्तलिफ तजर्बात में जिंदा रहती हैं। सफ़े पर लिखे अल्फाज से आपको कभी गम के आंसू आए हैं? ये बहुत ही यंग एज में भी शुरू हो सकता है। बहुत से बच्चे फ्रेड कैप्सन और कार्ल बर्गर के ओल्ड हेल्पर जैसी कहानियों से बहुत मुतासिर होते हैं, जिनमें नौजवान मरकजी किरदार को अपने प्यारे कुत्ते येलर को पागल भेड़िए के हमले के बाद छोड़ना पड़ता है। यह जज्बात सिर्फ बचपन तक ही महदूद नहीं है। एक इतवार को मुसन्निफ चर्च के लिए तैयार होते हुए फ्रेडरिक मैन की ए मैन कॉल्ड उव को सुन रही थी। किताब के आखिरी लम्हात ने उसे इतना रुना आया कि उसके पास इसके अलावा कोई चारा नहीं था कि वो अपने काजल को धोकर ठीक करे, जिसकी वजह से वो सर्विस में ताखिर से पहुंची। यकीनन किताबें आपको रुला सकती हैं, हंसा सकती हैं, मुस्कुराना सिखा सकती हैं और ख्वाब भी दिखा सकती हैं, लेकिन वो इसके अलावा और भी बहुत कुछ कर सकती हैं। शुरुआत करने वालों के लिए किताबें इस तजर्बे को तकवीयत बख्श सकती हैं कि जिंदगी गुजारने का क्या मतलब है। हम सफ़े पर मरकजी किरदारों के तजर्बे के जरिए जिंदगी गुजार सकते हैं, चाहे ये ताज़ा माहौल हो, नए तजर्बात हों या गुजरने की रसूमात। किताबें हमदर्दी पैदा करने का एक यकीनी तरीका है। ब्रेकअप, शादियों या तकलीफ दे तलाक जैसे वाकयात अक्सर हकीकी जिंदगी में आने से पहले सफ़े पर ही सामने आते हैं। इस किताब का टेक अवे नंबर 3 है कि यू आर ऑलवेज डेवलपिंग एज अ रीडर एंड यू नेवर लूज योर पास्ट एक्सपीरियंसेस। बचपन में मुसन्निफ ने L.M. मोंटेगमरी की एमिली ऑफ न्यूमॉन्ट पढ़ी। वो बिल्कुल मगन थे और उसके बाद क्या हुआ ये जानने की ख्वाहिश ने उसकी नींद खत्म कर दी। ये पहला मौका था जब उसने हाथ में टॉर्च लिए लिहाफ ओढ़कर किताब खत्म की। जो भी किताब सबसे पहले आपको मुतासिर करती है, ये सिर्फ शुरुआत है।
बहैसियत रीडर्स आपकी उम्र को पहुंचने में कई साल लग जाएंगे। इसकी वजह यह है कि इब्तदाई रीडिंग के तजर्बात अक्सर दूसरों की रहनुमाई से मिलते हैं। बच्चों, नौउम्रों और यहाँ तक कि कॉलेज के तलबा को अक्सर बताया जाता है कि क्या पढ़ना है, लेकिन वो लम्हा आता है जब आप खुद अपनी किताबों के इंतखाब के जिम्मेदार बन जाते हैं। ये वाकई वक्त के साथ साथ इवॉल्व होता है। होगल के लिए ये उनकी अर्ली 20s में हुआ और इस तजर्बे ने उसे कुछ अहम सबक दिए। इस किताब का चौथा आइडिया है कि बुक्स कैन हेल्प फ्रेंडशिप्स डेवलप और इवन डैमेज देम। किताबें दोस्ती बनाने का एक बेहतरीन जरिया हैं। रीडिंग करने की सबसे बड़ी खुशी में से एक अच्छी किताब के बारे में अपने ख्यालात को शेयर करना है। अगर आप खुशकिस्मत हैं तो आपको एक ऐसा दोस्त मिल सकता है जो आपकी रीडिंग प्रेफरेंसेस के साथ इतनी मुताबिकत रखता हो कि आप उसे बुनियादी तौर पर अपना बुक टोन करार दे सकें। वो आपके ज़ौक़, जोश और नापसंदीदगी को जानता हो, क्योंकि आप दोनों में बहुत कुछ मुश्तरक है। मुसन्निफ के पास एक बुक टोन है जो उसकी इस किस्म की कहानियों की तरफ रहनुमाई करने की बहुत सलाहियत रखती है जिसका वो शौक रखती है। और किताबों के बारे में सबसे बड़ी बात यह है कि ये सिर्फ अच्छी किताबें ही नहीं हैं जो दोस्ती पैदा करती हैं। मिसाल के तौर पर आप अंग्रेजी के उस्ताद हैं, लेकिन आपको चोलाइट सीरीज पर नजरसानी करना पसंद है। या हो सकता है कि आप इंग्लिश लिटरेचर के मेजर हैं, लेकिन वो सिर्फ टू किल अ मॉकिंग बर्ड या द ग्रेट गैट्सबी से हद से ज्यादा दिलचस्पी लेते हैं। शर्मिंदा होने और इन ख्यालात को खुफिया रखने की कोई जरूरत नहीं, लोगों को बताइए। वो भी आप जैसा सोचते हैं और इस राय का इजहार नहीं करते। इस बात पर यकीन रखते हैं कि वो अकेले ही ऐसा सोचते हैं। ये एक शानदार दोस्ती का आगाज भी हो सकता है। आइडिया नंबर 5, बीइंग अ बुक वॉर्म comes with its unique set of challenges and opportunities। जब एक बार आपने एक ट्रू बुकवॉर्म के तौर पर अपनी हैसियत को कबूल कर लिया तो आपको पता चल जाएगा कि आपको ऐसे मसाइल का सामना है जिनके बारे में सिर्फ एक ट्रू बुक लवर ही जानता है। शुरुआत में आप अपने आप को हर मानही किताबों के पहाड़ के नीचे दबे हुए पाएंगे। आप उनको कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे? अपने डेकोरेटर, अपने साथी और अपने टॉयजर्स को नजरअंदाज करके शुरू करें। आपके पास कभी भी इन किताबों को रखने के लिए इतनी अलमारियां नहीं हो सकती, और यहाँ तक अगर आपके पास जगह खत्म हो जाती है तो ये न भूलें कि किताब में लगी वो किताबें पहली किताबों के ऊपर दूसरी रखकर बुक शेल्फ की तरह दूसरे बुक शेल्फ की तरह काम कर सकती हैं। उम्मीद करते हैं कि आज की बुक समरी आपको बहुत पसंद आई होगी। ऐसी ही मजीद बुक समरीज को देखते रहने के लिए हमारे चैनल और लाइक को सब्सक्राइब करना हरगिज मत भूलिएगा।